हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का तीसरा और आखिरी पार्ट। इसके दो पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव मनाया जाता है और उसमें ये होता है कि अगर किसी गांव में या किसी जगह पर बाजार लगता है, जैसे हाट बाजार कहते हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद में जब भी बाजार लगेगा वहाँ पर चावल उत्सव मनाया जाएगा। और उसमें क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति है राशन कार्डधारी, तो वो या तो 1 महीने का या 2 महीने का चावल एक मुश्त यानी इकट्ठा ले सकता है। ये उसकी सुविधा के ऊपर है। अगर उसके पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है तो वो 2 महीने का भी ले सकता है, और वो चाहे कि वो सिर्फ 1 महीने का लेना चाहता है तो वो 1 महीने का भी ले सकता है। ये होता है इस चावल उत्सव में। तो जहाँ पर बाजार लगता है वहाँ पर 6 तारीख के बाद जब भी बाजार लगेगा ये चावल उत्सव होगा। और दूसरा, अन्य दूसरे गांव जहाँ पर कि बाजार नहीं लगता वहाँ पर 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। चावल उत्सव में यही होता है कि सभी लोग अपना राशन लेने के लिए जाते हैं, चावल लेने के लिए जाते हैं, ये आप मान सकते हो। फिर इस उत्सव में कार्डधारी को 1 महीने का अथवा 2 महीने का चावल एक मुश्त उपलब्ध कराया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ उसकी सुविधा के हिसाब से। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये सारे पॉइंट्स का जिक्र हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स इसमें डाले हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, यानी जब केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बन चुका था। तो उसके संबंध में कुछ तथ्य हैं। तो पहला देखिए, हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के कार्ड होते हैं। एक कौन सा? एक गरीबी रेखा वाला, जो उन लोगों के लिए है जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। और दूसरा क्या होता है? सभी लोगों के लिए होता है। तो दोनों ही प्रकार के कार्ड पे सरकार चावल उपलब्ध करवाती है। तो उसी से संबंधित ये डेटा है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामान्य परिवार के कार्ड धारकों को 10 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उनका कार्ड क्या कहा जाता है? सार्वभौम, सभी के लिए ये सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामान्य परिवार कार्ड, इसमें चावल उपलब्ध कराएगी सरकार। कितना? 10 रुपये प्रति किलो के रेट से। दूसरा वाला है अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार के कार्ड धारकों को। ये कौन सा? अंत्योदय वाला कौन सा है? ये गरीबी रेखा वाला है। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके कार्ड धारकों को क्या किया जाएगा? 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है। ये किसके तहत? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत ये दोनों चावल उपलब्ध कराए जाते हैं 2 प्रकार के कार्ड पे। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। तो आपको याद क्या रखना है इसमें से? याद रखना है एक सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला कार्ड जिसमें 10 रुपये प्रति किलो से चावल डिस्ट्रीब्यूट करती है सरकार, और अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार कार्ड में 1 रुपये प्रति किलो से चावल डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? बहुत ईजी है, और अगर आप ये भी नहीं जानते तो बहुत ही बेकार बात है ये। आई होप ये सभी लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर है 2,55,00,000 के लगभग हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जनसंख्या घनत्व मीन्स प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कई बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी आएगा। 289 प्रति वर्ग किलोमीटर है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं है। 389 भी नहीं है, 169 भी नहीं है। इसका आंसर है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसे बहुत ही कम डेंसिटी वाला राज्य माना जाता है। हालांकि इसके कंपेयर में और भी राज्य हैं हमारे भारत में जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या कम घनत्व के हिसाब से राज्यों की सूची में उत्तराखंड के साथ संयुक्त रूप से किस स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है? यानी जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो टॉप पे रहेगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में दूसरे और राज्य आ जाएंगे।
सिक्किम हो गया, मेघालय हो गए, ये सारे राज्य आएंगे। तो इस सूची में अगर कम से काउंट किया जाए तो छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, और वो भी संयुक्त रूप से है, किसके साथ? उत्तराखंड के साथ, क्योंकि उत्तराखंड का भी जनसंख्या घनत्व 189 प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा छत्तीसगढ़ है उसमें 5वें नंबर पे बिल्कुल भी नहीं है, 6वें 7वें पे भी नहीं है, ये है 8वें नंबर पर। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी कम होती है उतने ही वहाँ पर रिसोर्सेस ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब लोग कम हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमारा छत्तीसगढ़ उतना डेवलप नहीं हो पाया जितने कि दूसरे राज्य हो चुके। आई होप जल्दी ही डेवलप होगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का औसत लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना अधिक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने, और इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 991, और पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो ये हमसे कम है। यानी भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो छत्तीसगढ़ से काफ़ी कम है। भारत का कितना है, 943, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 48। यानी दोनों के लिंगानुपात में कितने का डिफरेंस है, 48 का डिफरेंस है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन मैं मानता हूं इसको। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो आप बड़े आश्चर्य में पड़ेंगे ये डेटा देख के। शहरी और ग्रामीण को कंपेयर करेंगे तो जनरली लोग शहरों में पढ़े लिखे होते हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनका लिंगानुपात ज़्यादा होगा, वो मेल फीमेल में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते होंगे। बट उलट है, इससे परिस्थिति इसका एकदम उल्टा है। आप अगर बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो वहाँ पर लिंगानुपात आपको कम मिलेगा, और अगर आप ग्रामीण एरिया में देखेंगे जहाँ पे कि लोग बोलते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं नहीं बोलता ऐसा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बट फिर भी वहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा होता है शहरों के कंपेयर में, जो कि पढ़े लिखे लोगों के मुंह पर एक प्रकार से तमाचा मानता हूँ मैं। तो इसका आंसर है कितना, 1001। ये ग्रामीण लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ का। आप शहरी वाला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का शहरी लिंगानुपात कितना है, तो ये देख के आप ये डेटा देख के चौंक जाएंगे। ये है 956, और ग्रामीण कितना था, 1001। ये तो आप जानते होंगे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, ये हम काउंट करते हैं, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो ग्रामीण का 1001 है और शहरी कितना है, 956। कायदे से ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देना चाहिए, उनको इक्वलिटी से ट्रीट करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका आंसर है रायपुर। रायपुर सिंस हमारे प्रदेश की राजधानी है तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। अब इसमें ये सारे फैक्चुअल प्रश्न हैं, आपको इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, नारायणपुर की, लगभग 1.5 लाख के लगभग है। ये आप अगर डेटा याद रख पाए तो ठीक है, नहीं भी रखा तो सबसे कम बस इतना याद कर लिया, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। ऐसे तो बहुत डेटा है, पूरे इकोनॉमिक सर्वे में इतना डेटा है कि बिल्कुल आप समझ ही नहीं पाएंगे। फिर भी आपको इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पीएससी में जो इंपॉर्टेंस होती है वो इंपॉर्टेंस होती है क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या नहीं पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन आपको ये पता चल गया उस दिन आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतना डेटा अवेलेबल है। ऊपर से यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ज्ञानी लोग ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे। तो आप में जिस दिन ये कैपेबिलिटी आ गई कि कहाँ आपको ध्यान देना है, कहाँ ध्यान नहीं देना है, उस दिन आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितनी है। शिशु मृत्यु दर तो 1000 पे 41 है क्या, 1000 पे 51, 1000 पे 61, 1000 पे 71। इसका मतलब क्या, शिशु मृत्यु दर का अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से कितने की डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती अनफॉर्चुनेटली, छोटे बच्चों की। तो इसका आंसर है 41 इतनी डेथ हो जाती 1000 में से। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है ये डेटा। फिर हमने एक टारगेट बनाया, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2030 तक कितनी शिशु मृत्यु दर लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये हमने टारगेट बनाया कि हमें इतना लेके आना है। 1000 पे 11, 1000 पे 12, तो ये सब गलत हैं। इसका आंसर है क्या, 1000 पे 14। इतना हमें टारगेट लेके आना है कब, 2030 तक, ताकि जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी डेथ ना हो, क्योंकि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट होता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर ये प्रथा है कि हॉस्पिटल में प्रसव नहीं कराया जाता है।
खासकर आदिवासी एरिया में। तो उसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए ताकि उनकी जो डेथ है या उनके बच्चे की डेथ है वो उसका रेशो कम हो, क्योंकि घर पे प्रसव कराने में फिर बहुत समस्याएं होती है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अलग है, और ये क्या जो अभी रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो वो है 11,664। इतनी ग्राम पंचायतों की संख्या है। ये कम ज़्यादा होती रहती है, मुझे नहीं लगता ये डेटा कभी एग्जाम में आएगा क्योंकि ये वेरी होता रहता है, बट हो सकता है इस रिपोर्ट के आधार पर आ जाए कि इस रिपोर्ट में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? एससी का, शेड्यूल कास्ट। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं सीजीपीएससी में वो एसटी के ऊपर ज़्यादा केंद्रित होते हैं, बट फिर भी ये डेटा मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये इसका आंसर है कितना, लिंगानुपात कितना है? 994। इतना लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ में किसका? एससी पॉपुलेशन का। उसके बाद में अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, यानी एसटी पॉपुलेशन का। अब ये आपको याद रखना है, ये आपको भूलना नहीं, क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि एसटी से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो जनरली सीजीपीएससी में आते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत सारी जनसंख्या एसटी है, तो वो परीक्षा में उसके ऊपर प्रश्न आने की संभावना होती है और आते भी हैं उसके ऊपर प्रश्न। तो ये है कितना? 1020। ये डेटा हर साल चेंज नहीं होता है, फिर भी आपको ये डेटा किसी भी कीमत पे याद होना ही चाहिए, जिसमें ये तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ। एसटी पॉपुलेशन का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो वो है 1020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु के शिशु का लिंगानुपात कितना है? ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में तकलीफ हो सकती है। अभी तो हमारा लिंगानुपात 991 है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं का लिंगानुपात कम है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में लिंगानुपात घटने वाला है, यही इसका सिंपल सा मतलब होता है। तो ये कितना है? 969। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, यानी लोगों ने शहर वालों से सीखना शुरू कर दिया, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तथा कितना है? ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार परीक्षा में आया भी है। ये सारे फैक्चुअल डेटा है, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ मैं आपको बता दूं, लिंगानुपात ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो ट्राइबल पॉपुलेशन में ही मिलेगा, क्योंकि वो लोग होते हैं जो महिलाओं को, मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो लगभग इक्वली ट्रीट करते हैं। वहाँ पर ज़्यादा राइट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो सो कॉल्ड हम सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, उनके कंपेयर में जो एसटी के लोग होते हैं, जनसंख्या होती है, उनमें महिलाओं को ज़्यादा राइट होते, ज़्यादा फ्रीडम होते। जैसे आपने देखा होगा घोटुल प्रथा है, लमसेना विवाह है, और भी कई सारी प्रथाएं जिनके बारे में आप इस सभ्य समाज में, सो कॉल्ड सभ्य समाज में सोच भी नहीं सकते, बट आदिवासी समाज में ऐसा होता है। तो इसका आंसर है बस्तर। बस्तर का लिंगानुपात कितना है? 1052। देखिए आप देख के ही चौंक जाएंगे। 1052 मीन्स क्या है? पूरे भारत का सोचे तो 943 है, ये 943 भारत का है, और अगर बस्तर का देखें तो 1052, जबकि ये तो सो कॉल्ड सिविलाइज लोग हैं, फिर भी इनका लिंगानुपात इतना कम है। इसका मतलब वो लेडीज़ के साथ या जो फीमेल फोइटोसाइड होता है इनमें ज़्यादा होता है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों में। तो इसका आंसर है 1052। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है छत्तीसगढ़ का, और उसका लिंगानुपात कितना है? 1052। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है तथा कितना है? तो न्यूनतम लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर का, सुकमा का नहीं। ये गलत डेटा डला हुआ है, इसको मत याद कर लेना, ये मैंने जानबूझ के गलत डाला है। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? बलरामपुर का, और वो कितना है? 973। और यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी कम है, इस वजह से शायद ये लिंगानुपात कम है। फिर अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या किस जिले में निवास करती है, संख्या के हिसाब से अगर देखें तो संख्या के हिसाब से सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति निवास करती वो जशपुर जिले में निवास करती है, संख्या के हिसाब से। हाँ ध्यान रखना, प्रतिशत के हिसाब से नहीं। जैसे 100 लोग हैं तो इसमें से अगर आप 52 मानेंगे तो ये प्रतिशत देख लिया आपने, और अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन की कितने ज़्यादा लोग हैं
तो उस हिसाब से फिर मिलता है जशपुर। और अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में निवास करती है, तो इसका आंसर एक्सपेक्टेड था सुकमा। सुकमा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में एसटी यानी ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। जशपुर में आपको मिलेगा संख्या की दृष्टि से हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, और परसेंटेज की दृष्टि से अगर देखें तो वो सुकमा में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या के हिसाब से किस जिले में निवास करती है? संख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से नहीं। तो संख्या के हिसाब से बात करें तो वो बेमेतरा जिले में निवास करती है एसटी पॉपुलेशन। फिर अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें, सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में निवास करती है परसेंटेज के हिसाब से, तो इसका आंसर है हमारे राज्य की राजधानी रायपुर। यानी वो अभी भी बेचारे शहरों की तरफ आ नहीं पाए, और मैं ऐसा मानता हूँ कि शहरों की तरफ बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट उनका ज़्यादा हो सकता है। तो इसका आंसर है रायपुर। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता दर तो काफ़ी अच्छी तो नहीं मान सकते, बट ऑन एन एवरेज लगभग 70 है, 70.28 समथिंग है। बट आपने 70 भी याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में याद करने में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर मेल की साक्षरता दर के बारे में बात करें तो मेल 80% है, 80% मेल साक्षर हैं, और फीमेल कितनी? 60%। ये भी डेटा अनफॉर्चुनेट है। यहाँ भी आपको इक्वलिटी नहीं दिखती। हम बहुत खड़े हो के बात करते हैं महिलाओं को इक्वल राइट दे दो, तो पहले आप सेक्स रेशियो सुधार लो, उनको एजुकेशन दे दो, जो कि देते नहीं है। फिर भी 60% उन्होंने अपने दम पर किया है। और एसटी का अगर देखें साक्षरता दर तो वो 59% है एसटी की। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है? 70%। मेल की साक्षरता दर कितनी है? 80%। यानी 100 अगर पुरुष हैं तो उसमें से 80 पढ़े लिखे साक्षर हैं, और फीमेल में 100 अगर महिलाएं हैं तो उसमें से 60 ही पढ़ी लिखी हैं। और एसटी में अगर बात करें, एसटी में बात करें तो 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे? मेल फीमेल दोनों का कंबाइन किया 59 पढ़े लिखे यानी साक्षर हैं। ये डेटा आपको बिल्कुल एकदम टिप ऑफ टंग होना चाहिए, आपकी एकदम आपकी जबान पे होना चाहिए, कभी भी परीक्षा में आता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।